शुरू करते हैं बुलेटिन। लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन दो चेहरों की चर्चा है वो है संजय यादव और रमीज नेमत। आंसुओं के सैलाब के बीच रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए। अब पटना राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की है। क्या है खबर, इस रिपोर्ट में पहले देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिसने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई, आज उस बेटी की आंखों में आंसू का सैलाब है। पटना में रोहिणी ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी पीड़ा बताई। मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दिल्ली आते आते रोहिणी की आवाज ही बैठ गई। वो रोती ही नजर आई। किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। रोहिणी ने परिवार में खराब संबंधों की पर्दे खोल कर रख दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत पर परिवार से निकालने, मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। संजय यादव से तो सब लोग परिचित हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमीज नेमत खान। रमीज नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमीज नेमत पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज कराया गया था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो। जिस रमीज का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, उस पर अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या का आरोप है। लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जिसका असर पार्टी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि लालू प्रसाद ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को पार्टी का चेहरा बना दिया, लेकिन संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की शाम राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ और रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारे लगाए। जब नारेबाजी हो रही थी, लालू प्रसाद भी उस समय आवास से निकल रहे थे। संजय यादव और रमीज नेमत को लेकर लालू परिवार और पार्टी में बवंडर मचा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हत्या का आरोपी रमीज नेमत आरजेडी की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन आखिर कैसे संभाल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लालू परिवार के अंदर मचे कलह को समझने से पहले लालू परिवार को आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, पार्टी और परिवार के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं। राबड़ी देवी उनकी पत्नी हैं, जो बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी हैं। और इसके अलावे दो बेटियां रोहिणी आचार्य और मीसा भारती राजनीति में भी सक्रिय रही है, जबकि दोनों बड़े बेटे, अगर तेज प्रताप यादव की बात करें और छोटे बेटे तेजस्वी की बात करें, तो ये दोनों भी सक्रिय हैं राजनीति में। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अनुष्का कांड के बाद पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिए गए, उन्हें निकाल दिया गया। अब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी, राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं। दरअसल लालू परिवार के आंतरिक कलह को समझने के लिए आपको हम सबसे पहले मीसा भारती के बारे में बता दें। अभी मीसा भारती सांसद और तेजस्वी राघोपुर से विधायक है। छोटे बेटे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव ही आरजेडी में सभी बड़े फैसले लेते हैं। वहीं तेज प्रताप पार्टी और परिवार से बाहर किए जा चुके हैं। जयचंदों पर बाहर कराने का आरोप उन्होंने पहले भी लगाया है। खुलकर नाम तो कभी नहीं लिया, लेकिन खुद के लिए पार्टी परिवार से बाहर किए जाने के फैसले के पीछे हमेशा इशारों ही इशारों में संजय यादव को टारगेट किया है। अब रोहिणी आचार्य ने भी परिवार और पार्टी से नाता तोड़ डाला। रोती बिलखती पटना छोड़कर निकल गई, राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच लालू परिवार की कलह को समझिए कि आखिर हुआ क्या। दरअसल रोहिणी ने 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव, उनके छोटे भाई संजय यादव और रमीज नेमत, इन तीनों पर उन्होंने आरोप लगाया। और आपको हम ये बता दें कि रोहिणी ने आरोप क्या लगाए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पार्टी हार गई, लेकिन हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। संजय, रमीज का नाम लिया तो तेजस्वी ही भड़क गए।
तीनों ने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। अब सवाल यह है कि संजय यादव आखिर है कौन, तो ये भी आप जान लीजिए। दरअसल संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि आज के समय में तेजस्वी तक संजय यादव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। आरजेडी में आजकल संजय यादव की ही चल रही है, ये भी कहा जा रहा है। संजय यादव को लगभग लोग जानते हैं, लेकिन रमीज आखिर कौन है, उसका क्या रुतबा है पार्टी में, अब ये भी आपको बताते हैं। ये जो नया नाम बार बार रोहिणी आचार्य दोहरा रही है। संजय यादव का करीबी है रमीज, आरजेडी का सोशल मीडिया हैंडलर है, उसे देखता है। रमीज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं और कई आपराधिक मामलों में आरोपी भी रहा है। बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी में 2 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 2021 में हिंसा, आगजनी और बवाल की रिपोर्ट भी दर्ज है। 2022 में फिरोज पप्पू की हत्या में मुख्य आरोपी रमीज नेमत के ऊपर एनएसए और गैंगस्टर भी लगा है। कौशाम्बी के कोखरास थाने में भी हत्या का मुकदमा दर्ज है। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तो आप समझिए कि इस कलह में क्या हो रहा है, क्यों रोहिणी बार बार इन 2 नामों को दोहरा रही थी। अब देखिए, अब जब बात निकली है तो बात दूर तलक जाएगी ही। एनडीए के नेता भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा में फंसे हुए तेजस्वी यादव, आरजेडी और लालू परिवार में 2 बाहरी लोगों का प्रभाव है। तेजस्वी यादव बस इन दोनों की बातों को सुनते हैं। 2 बाहरी की वजह से पूरा लालू परिवार टूट रहा है। सब कुछ जानते हुए भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी आखिर क्यों चुप है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये है लालू परिवार का कलह, जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय दल जनता दल की समीक्षा बैठक हुई है। हार के कारणों की समीक्षा भी की गई। बैठक में लालू प्रसाद ने ये फैसला लिया कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा। महागठबंधन की नैया कैसे डूबी? तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को जनता को नहीं चाहिए। क्यों हुई आरजेडी की इतनी बड़ी हार? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उठ रहे इन सवालों के बीच पटना में तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी बंगले पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। चुनाव में हार के अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा हुई सो हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। निर्णय ये कि तेजस्वी आगे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही आगे का सफर तय करेगा। कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। ईवीएम में तो चोरी हुई है। ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा डाला। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद ने इस तरह के सवालों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया, आगे भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा। घर का मामला घर के लोग देख लेंगे, आप लोग चिंता न करें। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।